ओह हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज दोस्तों मैं इस वाले फ़ोन पे रिसर्च कर रहा था कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली है क्या। तो मैंने फाइंड करा क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी यूनिवर्सल प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम सारे लिविंग बींग्स को दिक्कत हो रही है। तो आज का टॉपिक जो है दोस्तों वो है क्लाइमेट चेंज। हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो कैसे कॉज होता है और उसके इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर क्या होते हैं। तो चलो फिर बिना डिले शुरू कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज की बेसिक डेफिनेशन क्या है। क्लाइमेट चेंज की बेसिक डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है या फिनोमिनन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या CFC जैसी गैसेस अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर राइज कर रही हैं। और इन तीनों गैसेस और बाकी सारा ग्रुप ऑफ गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो मेनली प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज होती हैं या तो गिवन आउट होती हैं बाय सम और दी अदर मेथड्स। इन सब का इम्पैक्ट भी देख लेते हैं कि एक्चुअल क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड हाउ इट इज कॉज्ड। हम दोनों एक साथ देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि हाउ इट इज कॉज्ड। कॉज का तो दोस्तों क्या ही पूछो। कॉज का यहाँ पर नैनीताल में भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पूरा नैनीताल का इकोसिस्टम है इज बीइंग हार्म्ड। टूरिस्ट दोस्तों अनकंट्रोल्ड नंबर्स में यहाँ आ रहे हैं एंड दैट इज सच सेल्फिश मूव फॉर एवरीबडी हियर। जो लोग यहाँ पर लोकल हैं जैसे कि मैं और मेरा पूरा परिवार और बाकी सारे जो लोकल्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भी ऐसे टाउन्स में जहाँ की पॉपुलेशन 7-8 हज़ार से ऊपर नहीं जा रही, वहाँ पर टूरिस्ट परमानेंटली सेटल होने आ रहे हैं एंड दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर नैनीताल, क्योंकि नैनीताल एक हिल स्टेशन है एंड हिल स्टेशन तो दोस्तों आपको पता ही है क्या होता है, तो हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। पॉल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ दिस। पॉल्यूशन की वजह से दोस्तों ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में ही आता है। ये व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज और अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशंस की वजह से आता है। हम इसमें एयर पोल्यूशन को भी इंक्लूड करते हैं, हम वाटर पोल्यूशन को नहीं इंक्लूड करते और ना ही नॉइज पोल्यूशन को इंक्लूड करते हैं। इम्पैक्ट दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा सिवियर है हमारे ऊपर स्पेशली, क्योंकि जो गैसेस ये रिलीज करता है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक हाईली पॉइजनस गैस और एक इनफ्लेमेबल गैस है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, वो ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो सारे ये रिलीज करते हैं। एंड ये क्यों इतना हार्मफुल होता है, क्योंकि इससे होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारी हीमोग्लोबिन में आ जाती है एंड देन इट कंबाइंस विद द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड देन इट फ्लोज इन आवर ब्लड स्ट्रीम्स एंड अगर ये हमारे हार्ट में चले गया तो इट कैन बी फेटल फॉर श्योर 100%। एंड इसीलिए दोस्तों एडवाइस करा जाता है रूरल एरियाज में भी, अगर आप वहाँ नए गए हो तो आपको एडवाइस ये करा जाता है कि आग जलती हुई आग के आसपास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि द फायर कैन बी पुट आउट एनी टाइम बाय नेचुरल एजेंट्स एंड अगर उसकी वजह से जो बाद में सूट यानी अनबर्न्ड पीसेस ऑफ एश आपके अगर ब्लड स्ट्रीम में घुस गए देन इट इज मौत फॉर श्योर। एंड अगर आप उसके आसपास सो रहे हो तो आप इनवाइट कर रहे हो मौत फॉर श्योर। इसके दोस्तों और इम्पैक्ट्स देखें तो इससे जो और ज़्यादा केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। दीज गैसेस आर ऑल्सो रिच इन केमिकल्स। ये पानी के साथ मिलकर एक काफ़ी बढ़िया सा केमिकल रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी भारी मात्रा में एसिडिक रेन या अल्कलिक रेन पड़ जाती है। अल्कलिक और एसिडिक रेन ने ताजमहल को तक मात दे दी है। वाइट मार्बल करोड़ होके पेल येलो बन चुका है एंड दैट इज समथिंग वेरी ट्रेमेंडस फॉर इंडियाज हिस्ट्री, क्योंकि ताजमहल की तो बहुत पुरानी हिस्ट्री एंड इट इज नोन टू बी कंजर्व्ड फॉर मेनी मेनी एजेस। एंड दोस्तों हमारे ऊपर के अलावा जानवरों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं। जानवरों में भी कुछ चीज़ ऐसी कॉमन है जो इंसानों में कॉमन है, जैसे कि लंग से ब्रीथ करना, हार्ट का कंटिन्यूअस मूवमेंट होना टू एंड फ्रो एंड ब्लड स्ट्रीम में ब्लड का मूवमेंट होना। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। हम थोड़े ग्लोबल इम्पैक्ट्स भी देख लेते कि लार्जर स्केल में दुनिया में हो क्या रहा है। पहला है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग फॉर श्योर।
ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर ग्लेशियर्स, आइस कैप्स या फिर लार्ज अमाउंट्स ऑफ आइस डिपॉजिट्स आर बीइंग मेल्टेड बाय द इमेंस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अर्थ की एज दोस्तों 4.5 बिलियन ईयर से भी ज़्यादा है एंड इट हैज़ बीन नोन फॉर प्रिजर्विंग आइस सिंस देन। क्योंकि दोस्तों आइस एजेस के टाइम से ही आइस इन यहाँ धरती पे बनना शुरू हुआ है एंड धरती पे बनने से ही दोस्तों आइस मेल्ट्स इन हाई टेम्परेचर फॉर श्योर। एंड अगर आसपास आइस के मुताबिक टेम्परेचर नहीं हुआ देन इट विल मेल्ट एंड इसी की वजह से दोस्तों कोस्टल एरियाज में वाटर लेवल 2 और 3 मीटर से राइज अप हो चुका है, जिसकी वजह से दोस्तों जो वहाँ के लोग रह रहे हैं जैसे कि हवाई, क्यूबा, बहामास जैसी जगहों पर कोस्टल एरियाज पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। रशिया में भी दोस्तों साइबेरियन जो जगह है, साइबेरिया, रशिया, आर्कटिक सर्कल में जो जगहें हैं, एंटार्क्टिका में जो जगहें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है ऑन अ लार्ज स्केल। एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग मैं बता देता हूँ। 1800s में मैंने आपसे एक वीडियो में भी डिस्कस करा था लाउडेस्ट साउंड्स इन हिस्ट्री में कि द हाईएस्ट डेसिबल साउंड जो थी वो एक वॉल्केनो के द्वारा प्रोड्यूस हुई थी जो कैक्राटुआ में इरप्ट हुआ था। इसने दोस्तों अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज अप कर दिया था एंड आपको पता ही है 310 डेसिबल्स की इसकी साउंड गई थी। इसके बाद दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हर चीज़ को मात दे दी यार एंड नेचर को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा है, यूज़ करा है एंड दे हैव नेवर प्रिजर्व नेचर फॉर एनीथिंग। और भी चीज़ों की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, बैटल ऑफ गैलीपोली, ये सब जो चीज़ें हैं, जो बैटल्स हैं, ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं, उसी की वजह से दोस्तों नेचुरल इकोसिस्टम्स को हानि पहुंच रही है। अब हम ये सोचते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। प्रिवेंशन ऐसे हो सकता है कि आप प्लीज़ ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। मैं नैनीताल का हूँ एंड आई डोंट प्रेफर टू गो टू दिल्ली as it is a very industrialized area and a mega city with a population of more than 21.6 million people. इसी वजह से दोस्तों जो हिली एरियाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। हिली एरियाज, रूरल एरियाज और सब अर्बन एरियाज काफ़ी ज़्यादा क्लीनर हैं। प्रिवेंशन में दोस्तों एक और चीज़ ये आती है कि आप प्लीज़ ऐसे एजेंट्स का यूज़ ना करें जो पोल्यूशन कर रहे हैं एंड ट्राई टू यूज़ द ACs, रेफ्रिजरेटर्स वेरी वाइजली, ताकि आप इन सब टूल्स को काफ़ी जुडिशियसली यूज़ करो और अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ करो, एक्सेस में यूज़ नहीं करना है। एंड काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो यूनेस्को और यूनिसेफ और पूरे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी हैं, जिनकी वजह से दोस्तों आज जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुका है। दे कैन बी पोस्टेड ऑन एक्स मतलब ट्विटर, Instagram, Facebook, YouTube as community post, shorts और videos एंड बाकी सारे अदर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लिंक्डइन भी हो गया, इन सब में शेयर करा जा सकता है एंड अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। दोस्तों आज के लिए तो इतना ही और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ट्राई टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एज मच एज यू कैन ऑन माय वीडियोस। एफर्टलेसली आप कमेंट करो एंड प्लीज डोंट पोस्ट एनी नेगेटिव कमेंट, क्योंकि कंटेंट पूरा पॉजिटिव है एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग नेगेटिव और एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स यू और समथिंग एल्स। आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पे जो रील्स मैं डालता हूँ, जो या तो मेरी मम्मी रील्स डाल देती हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को स्पॉन्सर करते हुए, वो आप प्लीज़ देखा करिए। इट इज़ वेरी फ़ायदेमंद फॉर मी, बेनिफिशियल फॉर मी, आउट टर्निंग फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों को इंटर्न नॉलेज मिल रही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।